नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पीथमपुर धार विधानसभा का चुनाव रोचक होती जा रहा है। 12 प्रत्याशी मैदान में। कांग्रेस से प्रभा गौतम, भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव, कांग्रेस के निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप सिंह मुंदेला, भाजपा प्रत्याशी नीना वर्मा के बीच मुकाबला हो रहा है। मतदाताओं की भिन्न भिन्न राय है। राजशेखर शास्त्री की रिपोर्ट। विक्रम वर्मा विधानसभा के 9 चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी पत्नी नीना वर्मा 3 चुनाव लड़ चुकी है, चौथा चुनाव लड़ रही है। 65 सालों से वर्मा का साम्राज्य है। वंशवाद, परिवारवाद को लेकर पार्टी में विद्रोह हो गया। विक्रम वर्मा की प्रति नाराजगी सामने आ रही है। नीना वर्मा मतदाताओं के घरों पर नहीं आती, सुख दुख में खड़ी नहीं होती, सिर्फ चुनाव में दर्शन के लिए आती है। ऐसे कई आरोप विधायक नीना वर्मा पर लगे हैं। 4-5 लोगों का माफिया उनके चारों ओर उन्हें घेरता रहता है, जो पार्टी कार्यकर्ता एवं जनता के काम नहीं होने देते। सभी माताएं, बहनें, भाइयों, मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, मैं उम्र से 74 हूँ, पति उम्र से अभी युवा हूँ। एक वोट के जिताने वाला अनंत अग्रवाल है। नीना वर्मा तो वो उतनी नहीं हुई तो आपकी क्या हुई थी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाभी भैया की तारीफ करे और भैया भाभी की तारीफ करे। ये पीथमपुर में अतोष पटेल को निपटाने वाला ये नीना वर्मा, ये देवेंद्र पटेल को निपटाने वाला नीना वर्मा। और पेट्रोल पंप पे वो संजय यादव सत्ताधारी के बाद ईडी का छापा उठते ही पड़ेगा। ये समझ जनता के बीच में कैसे थोपना। मैं कल पीथमपुर की एक बैठक में गया था, जनसंपर्क में गया था। मैंने पूछा हमारी विधायक यहाँ कितनी बार दिखी 5 साल में। तुमने बोला भैया 5 साल मत बोलो, 15 साल में हमको सिर्फ 3 बार दिखी। 3 बार। मैंने कैसे? तो बोले जब चुनाव आता टिकट लेके जाती है और हमारे बीच में से घूम के निकल जाती है। क्योंकि हम तो बंधुआ के रूप में यहाँ हम काम करते हैं, पार्टी से जुड़े हुए, इसलिए उनको वोट देते हैं। मैंने क्या पेट्रोल पंप पे कितनी बार दिखी? तो बोले 100-200 पता नहीं कितनी बार। जब भी देखते थे तो वो बैठी रहती थी। वो एक पंप के चलाने वाला नगरपालिका 5 साल कैसे चलाई, क्या दुर्दशा कर दी यहाँ के क्षेत्र की, उसको पूरा ठेका दे दिया यहाँ के लोगों के लिए। आपके बीच में सेवा करने के लिए कोई आया क्या? आपकी मदद की किसी ने? आप सुख में रहे, आप दुख में रहे, परेशान रहे, आपका कभी किसी ने काम किया क्या? मैं दोनों ही दलों की बात करता हूँ। आज कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी चयन किया है, 2 बार बालमुकुंद सिंह गौतम रहे, 2 बार भाभी प्रभा गौतम जी रही। कभी क्षेत्र में आपके चुनाव के पहले दिखी क्या वो? आपके बीच में कोई मदद के लिए आई क्या वो? तो फिर क्यों टिकट लिया? अपने धंधा चलाने के लिए, अपना घर भरने के लिए, अपने परिवार का महल बनाने के लिए, बंगले में हम सुविधा भोग सके, इसके लिए जीवन किया, इसके लिए राजनीति किया, इसके लिए चुनाव है। ये भोली भाली जनता, ये मेरी बहनें बैठी हैं, इनका दुख दूर तो कौन करेगा? आज तक सिर्फ जीतने के बाद बाहर चले जाते हैं, बंगले पर कोई कार्य करता जाता है, उनको पहचानते नहीं। अभी हमारे खेड़ा जामोदी और अकोला के किसान गए थे, उनकी जमीनें क्लस्टर में रजिस्टर हब में जा रही है। किसानों ने कहा हमारी जमीन ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमको हमारी जड़ जमीन जा रही है, उसका उचित मुआवजा तो मिलना चाहिए। परंतु क्या कहते हैं वो, अरे तुमको तो बहुत पैसा मिल गया, तुम जाओ कोर्ट जाओ। अरे भैया जनप्रतिनिधि हो, उनको सही जवाब दो। अरे कोर्ट तो अंतिम रास्ता, पर हम काय के लिए आपको हमारा हम दे रहे हो। आज 1 करोड़ रुपए बीघा जमीन का भाव है, किसानों को कितना दे रहे हैं? 40 लाख रुपए बीघा। तो किसानों ने कहा साहब हमारी ये लड़ाई लड़िए, पर वो लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। जवाब देते हैं आप तो बहुत पैसे वाले हो गए। अरे भैया हमारी हमेशा से जो धरती माता थी, हम धरती पुत्र हैं, हम देने को तैयार हैं। या उद्योग आए, या कारखाने आए, या सब लोगों को काम मिले, परंतु हमको उचित मुआवजा तो मिले। नाम भैया आपका? बाबूलाल चौहान। आप कहाँ पे रहते हो चौहान साहब? सागौर। सागौर के रहने वाले हो आप? तो सागौर में अभी हाल जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसमें कांग्रेस से प्रभा बालमुकुंद गौतम है,
भारतीय जनता पार्टी से नीना वर्मा है, वो निर्दलीय रूप में लड़ रहे हैं 10 और दूसरे उम्मीदवार। इनमें राजीव यादव है जिनका चुनाव चिन्ह माचिस है। तो आप बताइए कि यहाँ का जो सागौर की क्या स्थिति है, क्या मतलब ये तीनों प्रत्याशियों में से किसको ज़्यादा महत्व मिल रहा है और किसको ज़्यादा वोट मिलेंगे आपके हिसाब से? सागौर नगर जो है इसमें 6 वार्ड है और सागौर नगर का एक इतिहास बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हमेशा जीतता है। लेकिन इस बार हमने धार विधानसभा में ये सोच लिया है कि जो जीतता है अभी तक वो निष्क्रिय है, इसलिए हमने राजीव यादव को वोट देने का सब वो बना लिया है, तो मन बना लिया आपका कहना है कि जो विधायक है नीना वर्मा वो निष्क्रिय है, निष्क्रिय है, तो यहाँ पे आती नहीं है क्या? आती नहीं है। चुनाव जीतने के बाद न नीना वर्मा आती है न विक्रम वर्मा आता है। तो अभी नगर पालिका चुनाव जो हुआ था आपके पीतमपुर से खबर सुमित जगत के लिए राजशेखर शास्त्री की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.